ये जन्म हमारे जीवन में हमें ऐसी पीड़ा देगा। चले जिस जिंदगी में शान से जी नहीं सकते, उस जिंदगी में जीने के बजाय मौत को गले लगा ले और चल पड़े पहाड़ी पर मौत को गले लगाने के लिए। लेकिन वहां एक मुनि, एक योगी साधना में था। योगी को वहां साधना करते हुए देखकर, उनके चेहरे की प्रसन्नता देख करके वे दोनों उनके पास बैठ गए। एक अभामंडल, एक लेशा, एक माहौल उनके मन को चेंज करने लगा है। मुनि का ध्यान पूरा हुआ। मुनि ने आंख खोलकर उनके तरफ देखा है और जब उनको पता चला कि ये तो मौत के मुंह में जा रहे हैं, ये आत्महत्या कर रहे हैं, मुनि ने फिर प्रतिबोध दिया, उनको जागरूक किया। दुनिया तुम्हारी दुश्मन बनी, तुम स्वयं के दुश्मन क्यों बनते हो? आत्महत्या करने का मीनिंग है तुम अपने दुश्मन बन रहे हो। दुश्मनों को सजा दे दो, लेकिन स्वयं को सजा क्यों दे रहे हो? और बात उनके समझ में आ गई, लेकिन उन्होंने एक समस्या सामने रखी। इन दुश्मनों के घेरे में तो जीना ही मुश्किल है। और मुनि ने एक प्रस्ताव उनके सामने रखा, अब दुश्मनों के घेरे से बाहर निकलना है तो तीर्थंकर के शासन में आ जाओ, संयम के मार्ग पर आ जाओ, जहां तुम्हें कोई दुश्मन नहीं मिलेगा, सारी दुनिया तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। और चित्त और संभूत मुनि बन गए, चित्त मुनि और संभूति मुनि बन गए। आनंद आ गया उनको। आज से 5 जन्म पहले जो साधना करी थी, वो साधना फिर उनके जीवन में शुरू हो गई। और वो साधना का एक परिणाम, उनके पास बहुत सारी शक्ति आ गई। विचरण करते करते वो बनारस नगरी पहुंचे, जहां सनत चक्रवर्ती राज्य कर रहा था। और ये नमोजी वहां पहुंच जाता है, वहां भी वो मंत्री बन गया था। एक दिन संभूत मुनि गोत्सी बांसकमन के पारने के लिए चल पड़ा है। और उसको गोत्सी में जाते हुए उस मंत्री ने देखा है और उसको लगा अरे ये तो वो है जिन्होंने मेरी जान बचाई। नहीं, ये याद नहीं आया उसको। इसके पिता ने, इनके पिता ने मेरी जान बचाई, वो याद नहीं आया है। इन्होंने मेरी जान बचाई, ये भी याद नहीं आया है। याद आया तो केवल अपना पाप याद आ गया, अपना कलंक याद आ गया। और इन्होंने कहीं मेरी असलियत दुनिया को बता दी तो मेरी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। इनको यहां मेरे अलावा कोई नहीं जानता है, लेकिन ये मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूं। हर पापी के मन में एक भय समाया हुआ रहता है कि मेरा पाप के उजागर न हो जाए। वो पाप से मुक्त नहीं होना चाहता है, पाप को छिपाना चाहता है। और उसे लगा कि इन्होंने मेरा पाप बता दिया तो मेरा सारी प्रतिष्ठा, सारा जीवन नरक बन जाएगा। मंत्री था, अधिकार थे उसके पास, सत्ता थी। उन्होंने लोगों को भड़काया और उस मुनि को पीटना शुरू किया। कैसा ये संसार है, जिन्होंने बचाया उन्हीं को पीटना शुरू किया। लेकिन मुनि क्षमा में डूबे हुए थे, संयम रख रहे थे। लेकिन कसौटी लग गई थी। जैसे जैसे वो क्षमा में डूबते चले गए, वैसे वैसे आक्रोश बढ़ता चला गया। और आक्रोश इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि एक पल आ गया कि मुनि की क्षमा की सीमा समाप्त हो गई। गुस्सा शुरू हो गया, आक्रोश शुरू हो गया, क्रोध शुरू हो गया। और जैसे मुनि में क्रोध का जागरण हो गया, उस तप तेज के कारण से तेजो लेशा फूट पड़ी, पूरी नगरी में अंधियारा छा गया है। मंत्री भयभीत हो गया, प्रजा भयभीत हो गई।
राजा दौड़ा दौड़ा आया है। उसने सबरी प्रजा ने राजा ने प्रार्थना करी कि प्लीज कृपा करो, कृपा करो, हमसे गलती हुई क्षमा करो, क्षमा करो। लेकिन मुनि अब क्षमा करने के लिए तैयार नहीं था। चित्त मुनि जो साधना में था, उसने देखा इस संभूति ने क्या किया। वो वहां से चल करके संभूति के पास आया है और संभूति को प्रतिबोध दिया है। उस प्रतिबोध को सुन करके मुनि ने अपने तेजोलेशा गुस्से पर कंट्रोल किया, शांत हो गए। पूरी नगरी ने शांति की सांस ली। दोनों चित्त और संभूति फिर अपने साधना स्थली पर आकर सोचने लगे, अब हमने संलेखना कर ही ली है, अब प्रत्याख्यान कर लेते हैं, पादव गमन संथाने को स्वीकार कर लेते हैं। और दोनों ने पचकान ले ली, लेट गए। सनत चक्रवर्ती को पता चला कि नमुची के कारण से सड़ा हुआ है। नमुची को बांध कर को लेकर के गए वापस, पीड़ित करने लगे, दंडित करने लगे। लेकिन मुनि तो अब क्षमा के सागर बन चुके थे। उन्होंने सनत चक्रवर्ती को कहा, नहीं, ये दया का पात्र है, ये करुणा का हकदार है, इसको धर्म का वरदान दो, इसको दंडित करोगे ये और गुनहगार बनेगा, इसको क्षमा करो। और नमुचे को क्षमा की गई। राजा देखता रह गया, राजा की रानी देखती रह गई। क्या क्षमा है, क्या उदारता है, क्या साधना है। वंदन करने लगे। सुनंदा जो सनत चक्रवर्ती की रानी, उसका भक्ति भाव इतना उभर करके आ गया है। प्रणाम की मुद्रा में वो साष्टांग नमस्कार करने गई और संभूति के पावों को सुनंदा के रेशमी बालों का स्पर्श हो गया। मंदाय फासा बहुलोहने जा तह पगारे सुमन जा। और संभूति मुनि उस पल तीर्थंकर के संकेत को, इस संदेश को, इस सूत्र को भूल गए। मंदाय फासा बहुलो निजा, ये जो कोमल स्पर्श होते हैं बहुत लोभनीय होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन परमात्मा ने कहा कि उसमें मन मत लगा। वो स्पर्श पावों को हुआ, बालों का स्पर्श हो गया है। और संभूति ने आंख खोल करके सुनंदा की तरफ देखा। अब नजर कुछ और थी, चक्रवर्ती की तरफ देखा है, अब नजर कुछ और थी। अब नजर में लालसा जन्म चुकी थी, अब नजर में वासना का जन्म हो चुका था, अब कामना का सागर लहराने लग गया था। और एक बार वो कामना का आवेश आ गया, वासना का आवेश आ गया है। और संभूति मुनि अंतर मन में एक संकल्प करने लगे, मैं भी अगले जन्म में ऐसा ही सुख भोगो, मेरे साधना का कोई परिणाम हो तो। पूरे जन्म की पीड़ा जागृत हो गई थी और पीड़ित मन साधना में लगा तो था, लेकिन पीड़ा दबी हुई थी। एक संकल्प होगा जिसको नियाना कहते हैं। अपनी साधना के बदले में भोग मांग लिया, अपनी साधना बदले में संसार मांग लिया, जिससे मोक्ष मिल सकता था, जिससे भगवान बन सकते थे, जिससे सिद्ध बन सकते थे, उससे संसारी बनने का भीख मांग लिया, सुख की भीख मांग ली, भोग की भीख मांग ली। चित्त ने जाना और संभूति को प्रतिबोध देने लगा कि नहीं 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 नहीं, इस मंजिल पर आकर के, किनारे पर आकर के फिर छलांग मत लगा संसार में। लेकिन वो तो वासना का आंधा बन चुका था, नहीं सुनी। और यही चित्त और संभूति का अध्याय आज है। संभूति अगले जन्म में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बन जाता है।
चित्त एक सृष्टि के घर जन्म लेता है और सृष्टि के घर जन्म लेकर के फिर संयम की राह पर चल पड़ता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के राजसभा में एक बार एक नर्तक मंडली, एक नाट्य मंडली पहुंचती है और वो गोत्री का नाट्य बताती है, माधुकरी का नृत्य बताती है। और माधुकरी का नृत्य देखते 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 ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को लगता है कि मैंने कहीं देखा है, कहीं देखा है, कहीं देखा है, कहीं देखा है। जाति स्मरण ज्ञान और याद आई अपने पिछले 5 जन्मों के बिछड़े हुए इस भाई की। वो कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, वो कहाँ होगा। मूर्छा से तो जगा, लेकिन भय की याद सताने लगी और एक पंक्ति बना दी कि 5 जन्मों में साथ चले, छठा जन्म क्यों बिछुड़ गए। 5 जन्मों में साथ चले, छठे जन्म के क्यों बिछड़ गए। और वो पंक्ति प्रचारित कर दी, इसकी पूर्ति करके कोई ले आए। और चित्त मुनि ने वो पंक्ति सुनी और उस पंक्ति की उसने पूर्तता करी। किया तूने भोग का संकल्प, किया तूने भोग का संकल्प, हो गया हमारा वियोग। किया तूने भोग का संकल्प, हो गया हमारा वियोग। और वो पंक्ति एक किसान ने सुनकर के राजा को सुनाई। राजा चित्त मुनि के पास आता है। जब दोनों मिले और दोनों के बीच में संवाद चला है, मुनि को देख करके संभूति के मन में, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के मन में एक जिज्ञासा जन्मी कि जैसा मुझे फल मिला है वैसा ही तुझे मिला क्या है। और चित्त ने कहा, राजन सवम सुचिन्नम सफलम नराना, जो भी अच्छा आचरण करता हूं वो सफल ही होता है, वो कभी निष्फल नहीं जाता है। मेरी आत्मा भी पुण्य फल से संपन्न है, मेरा पुण्य भी क्षीण नहीं हुआ है। मैंने भी ऐसे के विभ्य परिवार में, सृष्टि परिवार में जन्म लिया था, सब कुछ था। एक दिन मैंने एक मुनि से एक गाथा सुनी, एक देशना सुनी और देशना सुनने के बाद मुझे पता चला कि जिस धर्म के कारण से, जिस संयम आराधना के कारण से मैंने मोक्ष में जाना चाहिए था, वो संयम आराधना मेरी कम रह गई और मैं फिर इस भोग की दुनिया में आ गया। अभी फिर इस भोग की दुनिया में योग की साधना मैंने नहीं करी। अभी मैं भोग को लगा रहा तो भोग तो एक दिन क्षीण हो ही जाने हैं। और जिस दिन ये सारा भोग क्षीण हो जाएगा, उस समय जो मेरे आसपास से लोग सारे देख रहे मुझे, ये सारे ऐसे उड़ करके चले जाएंगे जैसे जिस पेड़ को फल नहीं होते हैं उस पर कोई पंछी बसेरा नहीं करता है। ये बहुत कड़वा सच है ना। इसलिए तो बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम जाना पड़ता है, इसलिए तो परेशानी होती है, इसलिए तो प्यार सारा नफरत में बदल जाता है कि जिसमें काम में नहीं रहता। नालम ते तो बताना है, वसरना है। मैंने इस सत्य को जाना है और भोग मुझे छोड़े उसके पहले मैंने भोग को छोड़ दिया है। अब मौत के मुंह में जाते समय मुझे मुक्ति में जाना है। अब मृत्यु के द्वार से मैं मुक्ति के शिखर पर पहुंचूंगा। अब मौत मुझे मार ना पाएगी, ये तय कर करके मैं संयम की राह पर कदम बढ़ा चुका हूं। राजा ने पूछा था कि हम साथ में थे, क्यों अलग हो गए और कब कहा था? तूने नियाना किया था। नियाने का मीनिंग तो समझते ही हो, बदले में कुछ मांग लेना। ये बदले में मांगने की जो आदत है, ये अपने को वैसा ही बना देती है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जिसको महसूस कर रहा है, नाको जहां पंख जलाओ वो संदो, जैसे हाथी कीचड़ में फंस जाए, पानी पीने के लिए गया है लेकिन दलदल में धंस गया है। दट्ठुम थलम ना भी समय तीरम,
उसको किनारा दिखता है, किनारे पर आने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे जैसे हाथी प्रयास करेगा वैसे वैसे हाथी और दलदल में धंसता ही चला जाएगा। ये नियाना अपने ही शक्ति को कीचड़ बना देता है और स्वयं के ही कीचड़ में स्वयं को धंसा देता है। उसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये मूर्छा, ये दलदल, ये नियाने के कारण से नहीं छोड़ पाएगी, नहीं छोड़ पाया है। ये बेड़ी तोड़नी बहुत मुश्किल है। बेड़ी लगने के पहले संभल जाओ कि नियाना नहीं करेंगे, बदले में कभी कुछ नहीं जाएंगे, धर्म के बदले में भोग कभी नहीं मांगेंगे, परमात्मा के बदले में संसार कभी नहीं मांगेंगे। याद रखना, महाभारत के इन दो व्यक्तियों को, अर्जुन और दुर्योधन को, दुर्योधन ने श्री कृष्ण के बदले सेना मांग ली और अर्जुन ने सेना के बदले परमात्मा को मांग लिया, वासुदेव को मांग लिया। जीत उसी की होती है जो सेना के बजाय वासुदेव को स्वीकार करता है। इस जीवन में वही जीत पाएंगे जो संसार के बदले परमात्मा को स्वीकार करेंगे। जिन्होंने परमात्मा के बदले संसार को स्वीकार कर लिया है, मिल तो जाएगा लेकिन नरक का रास्ता ही खुलेगा नहीं। और यही हुआ है। बहुत कहा चित्त ने, चित्त मुनि ने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को बहुत कहा है कि हमने चंडाल कुल में जन्म लिया था, कला थी, लेकिन द्वेष के कारण से परेशान होकर हमने संयम की आराधना करी और संयम की आराधना करते करते उसी के परिणाम से ये सुख मिला है। तूने नियाना किया था, तेरी भी संयम साधना के परिणाम से तुझे चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य मिला है। याद कर, स्मरण कर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।